जय मसीह की दोस्तों, आपका स्वागत है डीप डाइव स्क्रिप्चर चैनल में। क्या आपने कभी सोचा है कि निष्ठा, विश्वास और प्रेम किसी के जीवन को पूरी तरह कैसे बदल सकते हैं? आज हम बाइबल की एक ऐसी स्त्री की कहानी सुनेंगे जो न केवल अपने समय की महान महिला थी, बल्कि प्रभु यीशु मसीह की वंशावली का भी हिस्सा बनी। वह है रुत। रुत की कहानी हमें सिखाता है कि जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो वह हमारी टूटी हुई स्थिति को भी आशीष में बदल देता। तो आइए इस अद्भुत यात्रा पर चलें और जानें एक स्त्री की विश्वास की जीत। एलीमेलेक और उसकी पत्नी नाओमी के दो पुत्र महलोन और किलियोन थे और वे यहूदा के बेतलेहम नगर में रहते थे। जब क्षेत्र में अकाल पड़ा तो उन्होंने भोजन खोजने के लिए पलायन करने का फैसला किया। वे पास के मोआब देश में जाकर बस गए। मोआबी लोग परमेश्वर को नहीं बल्कि अपनी बनाई हुई मूर्तियों की उपासना करते थे। कुछ समय के बाद एलीमेलेक की मृत्यु हो गई। दो बेटे बड़े हुए और स्थानीय मोआबी महिलाओं रुत और ओर्पा से विवाह किया और दुर्भाग्य ने फिर से उन्हें घेर लिया। मोआब में बसने के 10 वर्ष बाद महलोन और किलियोन दोनों मर गए। वे अपने पीछे 3 विधवाएं नाओमी, रुत और ओर्पा को छोड़ गए। जब नाओमी ने सुना कि यहोवा ने बेतलेहम में लोगों के लिए भोजन उपलब्ध कराया है तो उसने लौटने का निश्चय किया। तीनों विधवाओं ने अपना सामान बांध लिया। तब नाओमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, तुम अपने अपने मायके लौट जाओ। यहोवा तुम दोनों पर वही कृपा करें जो तुमने अपने मृत पतियों और मुझ पर की है। परमेश्वर आपको नए पति खोजने में मदद करें। नाओमी ने उन दोनों को चुम्मा और विदा ली और वे जोर जोर से रोने लगी। उन्होंने उत्तर दिया, हम तुम्हारे साथ तुम्हारे लोगों के पास चलेंगे। नहीं, तुम्हें घर लौट जाना चाहिए। नाओमी ने जोर देकर कहा, तुम दोबारा शादी कर सकती हो। नाओमी को कड़वाहट महसूस हुई कि परमेश्वर उसके खिलाफ था। ओर्पा और रुत फिर से रो पड़ी। ओर्पा ने नाओमी को अलविदा कहा और अपनी माँ के घर लौट आई। रुत हालांकि नाओमी से लिपटी रही और उसे छोड़कर नहीं गई। नाओमी ने कहा, ओर्पा अपने लोगों और अपने देवताओं के पास लौट गई है, उसके साथ तुम भी वापस जाओ। रुत ने उत्तर दिया, मुझे तुम्हें छोड़ने के लिए आग्रह मत करो। जहाँ तुम जाओगे मैं जाऊंगी, जहाँ तुम रहोगे मैं रहूंगी। तुम्हारे लोग मेरे लोग होंगे और तुम्हारा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहाँ तुम मरोगे मैं भी वही मरूंगी। जब नाओमी ने महसूस किया कि रुत उसके साथ रहने के लिए दृढ़ है तो वे दोनों बेतलेहम की ओर चल पड़े। जैसे ही जौ की कटनी शुरू हो रही थी वे बेतलेहम वापस आ गए। उनके आने से काफी हड़कंप मच गया। नाओमी के दुहक और पीड़ा ने उसका रूप इतना बदल दिया था कि बहुत से लोग उसे पहचान नहीं पाए। क्या यह नाओमी हो सकती है? लोगों ने पूछा। मुझे नाओमी मत कहो, उसने जोर देकर कहा। मुझे मारा, जिसका अर्थ कड़वा होता है, कहो, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे जीवन को कड़वा बना दिया है। मैं भरी पूरी गई थी परंतु यहोवा ने मुझे खाली लौटा दिया है। यहोवा मुझ पर विपत्ति लाया है। बेतलेहम में नाओमी और रुत के आने के बाद उन्हें भोजन की आवश्यकता थी। मुझे जौ के खेतों में बिखरे हुए अनाज बिनने जाने दो। गरीबों को अनाज बिनने की अनुमति थी जो कटनी करने वाले छोड़ गए थे। जाओ मेरी बेटी, नाओमी ने उत्तर दिया। रुत बोझ के खेतों में गई। बोझ नाओमी के मृत पति एलीमेलेक का संबंधी था। बाद में बोझ आया और फसल काटने वालों को ग्रीटिंग्स किया। यहोवा तुम्हारे साथ रहे। कटाई करने वालों ने उत्तर दिया, यहोवा तुम्हें आशीर्वाद दे। बोझ ने देखा कि रुत गरीबों के साथ अनाज बटोर रही हैं। वह महिला कौन है? उसने कटाई प्रभारी व्यक्ति से पूछा। उसने उत्तर दिया, मोआबिन है जो नाओमी के साथ लौटी है। उसने अनाज लेने की अनुमति मांगी और कड़ी मेहनत कर रही है। बोझ रुत के पास गया। बोझ ने उससे कहा, इन खेतों में उन महिलाओं के साथ रहो जो मेरे लिए काम करती है। मैंने आदमियों से कहा है कि वे तुम्हें तंग न करें। जब तुम्हें प्यास लगे तो उन घड़ों से पी लेना जिन्हें मेरे आदमियों ने भर दिया है। रुत बोझ के सामने झुकी। तुम एक विदेशी के साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों कर रहे हो? उसने पूछा। बोझ ने उत्तर दिया, मुझे बताया गया है कि तुमने नाओमी की देखभाल कैसे की है। परमेश्वर, जिसके पंखों के नीचे तुमने शरण ली है, वह तुम्हें बहुतायत से पुरस्कृत करे। रुत ने उत्तर दिया, यद्यपि मैं अपने एक सेवक से भी कम हूँ, तुमने मुझ पर कृपा की है और मुझे आराम दिया है। भोजन के समय बोझ ने उसे अन्य फसल काटने वालों के साथ भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। कुछ रोटी लो और इसे दाखर्ष के सिरके में डुबाओ, उसने कहा। उसने उसे भुना हुआ अनाज दिया। रुत ने जो चाहा खा लिया। जब रुत काम करने के लिए उठी तो बोझ ने अपने आदमियों को चुपके से आज्ञा दी।
उसे बिना बताए कुछ अनाज गिरा देना ताकि वह बटोर ले। रुत सांझ तक अनाज बटोरती रही। रुत ने जो जौ इकट्ठा किया था उसे दामवकर नाओमी के पास अपने घर ले गई। यह बड़ी मात्रा में थी। वह नाओमी को बोअज और फसल काटने वालों के भोजन से बचा हुआ भोजन भी ले आई। आज तुमने अनाज कहाँ से इकट्ठा किया? नाओमी ने पूछा। वह कौन आदमी है जिसे तुम पर दया की है? बोअज रुत ने उत्तर दिया, यहोवा उसे आशीष दे। नाओमी ने कहा, वह एक करीबी रिश्तेदार है जिसे हम अभिभावक या छुड़ाने वाला के रूप में जानते हैं। उस पर एक जरूरतमंद रिश्तेदार की देखभाल करने का दायित्व है। उसे समय से रुत बोअज के खेतों में अनाज बटोरने लगी। वह यह जानते हुए कि वह सुरक्षित होगी, अनाज बटोरने वाली अन्य महिलाओं के करीब रही। उसने जौ की कटनी और उसके बाद गेहूं की कटनी में कड़ी मेहनत की। एक दिन रुत की सास नाओमी ने उससे कहा, मेरी बेटी, तेरा एक भविष्य होना चाहिए जहां तुझे सब कुछ मिलेगा। आज रात बोअज जौ फटकेगा। नहा धोकर इत्र लगाओ और अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनो। फिर उसने रुत से कहा कि आगे क्या करना है। रुत छुपाते छुपाते खलिहान में पहुंची। वहां पर बोअज काम में मग्न था। जब बोअज खा पी चुका तब वह अन्न के ढेर के सिरे पर लेट गया। रुत उसके पास सरक कर आई और उसके पांव उघाड़ कर लेट गई। रात के समय बोअज जाग उठा और उसने अपने पैरों के पास एक स्त्री को सोता हुआ पाया। तुम कौन हो? उसने पूछा। उसने उत्तर दिया, मैं तुम्हारी दासी रुत हूँ। अपने वस्त्र के कोने को मेरे ऊपर फैला दो क्योंकि तुम मेरे परिवार के संरक्षक छुड़ाने वाला हो। बोअज का संबंध नाओमी के मृत पति एलीमेलेक से था। यहोवा तुम्हें आशीष दे। बोअज ने उत्तर दिया, आप कम उम्र के पुरुषों के पीछे नहीं भागी है और लोग जानते हैं कि आप अच्छे चरित्र वाली महिला है। मैं आपका अभिभावक छुड़ाने वाला हूँ, लेकिन एक और व्यक्ति है जो मुझसे अधिक निकट संबंधी है। यदि वह तुम्हें छुड़ाना ना चाहे तो मैं छुड़ाऊंगा। रुत भोर तक उसके पाँव के पास पड़ी रही। बोअज ने नाओमी के पास कुछ ले जाने के लिए उसके शॉल को अनाज से भर दिया। बोअज नगर के फाटक पर गया जहां व्यापारिक सौदे होते थे। जब उसने संरक्षक छुड़ाने वाला को देखा जो नाओमी के पति से अधिक निकटता से संबंधित था, तो उसने उसे गवाहों के रूप में एकत्रित 10 बुजुर्गों के साथ बैठने के लिए कहा। बोअज ने समझाया, नाओमी हमारे रिश्तेदार एलीमेलेक की जमीन बेच रही है। इसे खरीदने का पहला अधिकार आपका है, लेकिन अगर आप नहीं चाहते हैं तो मैं लूंगा। जवाब आया, मैं अपनी संपत्ति के साथ समस्या पैदा किए बिना जमीन नहीं खरीद सकता। आप इसे खरीद सकते हैं क्योंकि मैं नहीं कर सकता। एक पक्ष द्वारा एक चप्पल उतारकर दूसरे को देने पर संपत्ति खरीदने के सौदे को सील करने की प्रथा थी। उसे छुड़ाने वाले रक्षक ने जिस भूमि पर पहला चुनाव था, अपने जूती उतारकर बोअज को दे दी। बोअज पुरनियों और इकट्ठे हुए लोगों से एक घोषणा की, आज मैंने एलीमेलेक और उसके पुत्र महलोन और किलियोन की भूमि नाओमी से मोल ली है। मैंने रुत मोआबीन को भी अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त किया है। तुम मेरे गवाह हो। बोअज ने रुत से विवाह किया और यहोवा ने उन्हें एक पुत्र की आशीष दी। स्त्रियों ने नवमी से कहा, यहोवा की स्तुति करो, उसने आपके बुढ़ापे में आपकी देखभाल की है। रुत तुमसे प्रेम करती है और तुम्हारे लिए 7 पुत्रों से बढ़कर है। रुत और बोअज के पुत्र का नाम ओबेद था। ओबेद यिशै का पिता था, जिसका सबसे छोटा पुत्र दाऊद इजराइल का राजा बना। अगर आपको रुत की प्रेरणादायक कहानी से कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नीचे कमेंट में बताएं कि आपको रुत की किस बात ने सबसे ज्यादा छुआ। ऐसी ही स्टोरी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको अगली वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। परमेश्वर आपको आशीष दे।